बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सरकारी जमीन पर जो घर बनाएगा उस पर बुलडोजर चलाएंगे। ये अच्छी बात है। सरकारी जमीन को कोई क्यों कब्जा करेगा? कोई भी व्यक्ति अगर सरकार के अब संपत्ति को अवैध रूप से अगर कब्जा करता है तो ये गलत बात है, और उस पर वो बुलडोजर चलाएंगे तो उसमें हम क्या बोले? ये तो अतिक्रमण मुक्त बिहार बनाने की बात कर रहे हैं। करिए, आपको कौन अच्छा काम करने से कौन रोक रहा है? बिहार की जनता ने नकार दी है तो अब बंगाल में जा रहे हैं माहौल बनाने तेजस्वी यादव। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात एनडीए के तमाम नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार उस राज्य में जा रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अभी बंगाल के दौरे पर निकले हुए हैं, बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसको लेकर एनडीए के तमाम नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी हैं। तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करने बंगाल गए हुए हैं, लेकिन एनडीए के तमाम जो नेता है वो तंज कस रहे, कह रहे कि बिहार की जनता ने नकार दी है, अब बंगाल में माहौल बनाकर क्या कर लेंगे? नकार तो उनको दिया है। अगर हमारे आदरणीय नेता को बिहार की जनता नकार देती तो हमारे गठबंधन को 1,90,00,000 वोट नहीं आता। इतने अतिक्रम करने के बाद, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करने के बाद, मशीन का दुरुपयोग करने के बाद, उसके बाद अपने प्रशासन का दुरुपयोग करने के बाद, जितनी भी उनका मंत्री संतरी 10-10 हजार रुपया से लेकर के जो महिला को इन्होंने मोटिवेट करने का काम किया कि 10,000 हमको वोट नहीं दीजिएगा, 10,000 लौटाना पड़ेगा, और आने वाला जो 2 लाख है वो भी नहीं मिलेगा। तो डरा धमका करके वोट लेने के बाद भी हमारे नेता को ये लोगों ने वोट के मामले में पीछा नहीं कर पाया। जनता के दिलों में निवास करते हैं। कुर्सी के लिए कभी इन लोग के तरह बैसाखी के सहारे एन केन प्रकार खरीद फरोख्त तोड़ करके जो है आप देख रहे हैं कि किस तरह से जीते हुए मुख्यमंत्री जिनको इन्होंने कुर्सी पर बैठाने का काम किया, किस तरह से धक्का देश और दुनिया जान रही है। ये लोग बोलेंगे तो भरोसा नहीं। हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव सिर्फ बिहार ही नहीं, इस देश का सबसे प्रभावशाली युवा नेता हैं। जो युवा नेता के चेहरा से चमकता हुआ इनके जो बढ़ता हुआ जो कद है देश लेवल पर, उसको देख करके जिन्होंने एसआईआर के सवाल पर देश और दुनिया में परचम लहराने का काम किया, गलत साबित करने का काम किया सुप्रीम कोर्ट में कि जिंदा को मुर्दा, मुर्दा को जिंदा बना रहे थे, रोकने का जो हमारे आदरणीय नेता को, इनके चेहरा से ये लोग घबराए हुए। हमारे आदरणीय नेता राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। पूरे देश के लिए होता है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो इनको नहीं पता है? इनको ये भी पता नहीं है कि देश के लिए होता है। तो इस देश में बंगाल है कि नहीं? तो हमारे आदरणीय नेता नहीं जाएंगे प्रचार करने के लिए? उनसे पूछ के जाएंगे, उनके यहाँ हाजिरी लगा के जाएंगे, क्या एंट्री करके जाएंगे? उन लोग को इतना डर क्यों है, क्यों भय है? आप जो है सत्ता में आए हो केंद्र से लेकर डबल इंजन की सरकार में, और नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे नीचे पायदान पे है न, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाते रहे पटना यूनिवर्सिटी को जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए, कुछ नहीं। यहाँ पर बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। तो क्या बोलेंगे? आप आगे तो करिए, बिहार को नंबर 1 बनाइए, 1 to 10 में लाइए, तब न समझेंगे। आप अपने नेता का गुणगान कर रही हैं और एनडीए के तमाम जो महिला है चाहे नेता, वो कह रहे हैं कि ये लोग महिला विरोधी हैं। राहुल गांधी को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर, तमाम विपक्ष को लेकर कह रहे हैं कि ये लोग महिला विरोधी है। हमारे आदरणीय नेता महिला विरोधी रहते तो हमारे आदरणीय नेता जो पार्लियामेंट का 2024 में चुनाव हुआ, 6 महिला को पार्लियामेंट का टिकट दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन बीजेपी वालों से पूछना चाहती हूँ कि आप अगर महिला का समर्थन है तो बिहार का 40 सीट में 1 भी सीट दिए क्या? आपने महिला को देना जरूरी समझा क्या? आप तो महिला का कितना धज्जी उड़ा रहे हो कि देश दुनिया में परचम लहराने वाली पहलवान को ब्रजभूषण ने यौन शोषण किया, आपने उसको क्या किया? धनखड़ हरियाणा में कहा कि बिहारी लड़की को जो है, हमारे अच्छे दोस्त हैं बिहार के मुख्यमंत्री, हरियाणा में कोई कुमारा नहीं बचेगा, बिहारी सत्ता आएगा तो बिहारी लड़की शादी करा देंगे। आपने देखा कि किस तरह से रेखा जी का जो बाल विकास मंत्री थी उत्तराखंड में, उसके हस्बैंड गिरधारी शाह किस तरह से कहे 20 से 25 हजार में बिहार में लड़की मिल जाती है। किस तरह से जो है हमारी लड़कियों का आज 4 साल 5 साल की बच्ची से लेकर 65 साल की बूढ़ी के साथ गैंग रेप और हत्या हो रही है। तो महिला कब समर्थक बने हैं? 2023 में दोनों सदन से, लोकसभा और राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पारित हो गया।
और राष्ट्रपति का दस्तखत भी हो गया, लेकिन 26 तक रोक लगा कि परिसीमन होगी, जनगणना होगी और जो सीटें बढ़ेगी उसमें तय कर लिया जाएगा 33% आरक्षण, इसलिए रोक था। और 24 में चुनाव हुआ, एक सीट नहीं दिए आपने बिहार में महिला को। हमारी पार्टी 11 सीट हुआ विधान परिषद का, 5 सीट मिला, उसमें 3 महिला को भेजा, जिसमें दाढ़ी बनाने वाला का बेटी उर्मिला ठाकुर गई। तो हमारे आदरणीय नेता हमेशा महिला के समर्थक रहे। ये लोग महिला के विरोधी हैं। इनके आरक्षण में कौन जाएगी? कंगना रनौत। कौन जाएगी? स्मृति ईरानी। कौन जाएगी? नीता अंबानी। कौन जाएगी? हेमा मालिनी, जयाप्रदा और क्या कहते हैं जया बच्चन जैसे लोग इनके यहाँ जाएगी। और हमारे आदरणीय नेता के आरक्षण में दाढ़ी बनाने वाला का बेटी उर्मिला ठाकुर, मुनी रजक, भगवतिया देवी पत्थर फोड़ने वाली, देखे ना ओबीसी की महिला को जो है बाबू लालू प्रसाद यादव ने आदरणीय कांति सिंह को केंद्र में मंत्री बनाए, और मालती देवी जैसी रविदास की बेटी जैसे लोग जाएगी। उनके आरक्षण से गांव गमाई नली गली में रहने वाली महिला जाने वाली है। लेकिन सीएम सम्राट चौधरी राबड़ी देवी और मीसा भारती को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये लोग अपने परिवार की महिला को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, आप कहते हैं सम्राट जी कर रहे हैं, परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इधर आ गई तो परिवारवाद हो गया। उनकी माता जी जो है पार्वती देवी जी, वो भी तो विधायक बनी, तो वो परिवारवाद नहीं है? वो महिला नहीं है? कौन है उधर जो भी अपराध करता है? बाहुबली। हमारे इधर लांछना लगा के बोलता है तो अपराधी हो जाता है। तुम जो है जुर्म करते हो, कत्ल करते हो, कुछ नहीं होता, हम आ भी भरते हैं तो जाते हैं बदनाम वाली बात। बस आखिरी सवाल रख देते हैं, बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सरकारी जमीन पर जो घर बनाएगा उस पर बुलडोजर चलाएंगे, जो अवैध कब्जा करेगा उस पर बुलडोजर चलेगी, कैसे देख रहे हैं? ये अच्छी बात है। सरकारी जमीन को कोई क्यों कब्जा करेगा? कोई भी व्यक्ति अगर सरकार के अब संपत्ति को अवैध रूप से अगर कब्जा करता है तो ये गलत बात है, और उस पर वो बुलडोजर चलाएंगे तो उसमें हम क्या बोले? ये तो शाश्वत बात है। अरे सहमति क्या? सरकार के आप किसी जो आम आवाम लोग पर जो रोक लगा रहे हैं कि बेच नहीं सकता है, 1 साल के लिए खरीद नहीं सकता है, किसी की बेटी की शादी है, किसी को हॉस्पिटल में इलाज कराना है, असाध्य रोग से ग्रसित है जहाँ ज्यादा रुपया की जरूरत है, किसी का बेटा बेटी पढ़ रहा है, वहां पर उसको सेमेस्टर बने क्या कहते हैं सेमेस्टर वाइज उसको रुपया भेजना है, तो वो क्या करेगा? आदमी जमीन नहीं बेचेगा तो क्या करेगा? उस पर आप रोक लगा रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। अतिक्रमण मुक्त बिहार बनाने की बात कर रहे हैं। करिए, आपको कौन अच्छा काम करने से कौन रोक रहा है? आप अच्छा से अच्छा काम करिए। बिहार को जो नीति आयोग को रिपोर्ट में सबसे नीचे पायदान पर नंबर 1 बना दीजिएगा, हम लोग भी आपका समर्थन करेंगे। साथ है विपक्ष का काम ये थोड़े होता है कि हम आपकी आलोचना, विपक्ष तो आईना दिखा रहे हैं, विपक्ष तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि बिहार जो सबसे नीचे पायदान पर फिसंडी है वो नंबर 1 बनाइए। तो बनाइएगा तो हमारे नेता कहाँ? हमारे नेता तो उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं सड़क से लेकर सदन तक कि यहाँ जो बिहार खाली वोट देने के लिए है, ये चारागाह है, अड्डा समझ लिए। सारा बजट बनेगा गुजरात जाएगा, अब वोट लेने के लिए बिहार में एन केन प्रकार सत्ता में आइएगा, तो इसके लिए हमारे नेता तो कर ही रहे। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे राजद के एमएलसी उर्मिला ठाकुर तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रही थी। मुकद्दर के साथ अपनी बातों को रखते हैं, तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रही थी। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर रखिएगा। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।